राजधानी जयपुर की। तो आज जयपुर में एक ही मकान में 27 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद सुभाष चौक इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया। मकान में 40 से ज्यादा किराएदार रहते थे और किराएदार बंगाल के रहने वाले बताए जा रहे हैं। 2 दिन पहले इस मकान में एक महिला पॉजिटिव आने के बाद सभी के सैंपल लिए गए थे। कल देर रात सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस पर ज्यादा अपडेट के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता सुदर्शन शेखावत हमसे जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहीं आज राजधानी जयपुर की सुबह एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया, जहां एक ही मकान में 27 पॉजिटिव मिले हैं। बिल्कुल कुलदीप, और सुबह जब ये पॉजिटिव रोगी सामने आए तो ये कहा गया था कि पानो का दरीबा रामगंज इलाके के ये पॉजिटिव रोगी हैं, लेकिन बाद में ये पता चला कि सुभाष चौक इलाके में स्वास्थ्य विभाग ने इसको कंफर्म किया है कि सुभाष चौक इलाके में ये मिले हैं। एक ही मकान में रहते थे 40 किराएदार, ये बताए जा रहे हैं कुलदीप, और 40 इन किराएदारों के सैंपल जो है वो लिए गए थे चिकित्सा विभाग के द्वारा, क्योंकि 2 दिन पहले इनमें से एक महिला पॉजिटिव मिली थी। उसके बाद में इन सभी के सैंपल्स लिए गए और कल शाम में जो चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट आती है उसमें 27 यानी कि 27 जो लोग थे वो पॉजिटिव मिले। इसके बाद वहां पर एम्बुलेंसों की कतार लगी और उनको ले जाया गया, वहां पर एडमिट करवाया गया अस्पताल में। और इसके बाद में जो अक्षत अपार्टमेंट है बनीपार्क इलाके का कुलदीप, वहां पर भी 5 पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। और जयपुर में आज में 60 पॉजिटिव रोगी अब तक सामने आ चुके हैं। सुबह बजे की चिकित्सा विभाग की रिपोर्ट आती है और उसके बाद में अभी शाम की जो रिपोर्ट है चिकित्सा विभाग की वो आना बाकी है। कुल 144 पॉजिटिव रोगी अभी जो सुबह की रिपोर्ट थी चिकित्सा विभाग की उसमें सामने आए थे और 5 जो मौतें हैं वो भी यहाँ पर हुई। हालांकि राजस्थान की जो कोरोना से डेथ रेट है वो नेशनल एवरेज से काफी कम है। केंद्र सरकार ने भी इसकी तारीफ की थी। तो जो मौत हो रही है वो राजस्थान में एवरेज 6 से ज्यादा मौतें रोजाना हो चुकी है। 5 मौत आज भी हुई है कुलदीप। तो कुल मिलाकर 15 जिलों में आज पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। 144 पॉजिटिव रोगी जयपुर में सुभाष चौक इलाके में ये बताए जा रहे हैं जो पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। सुभाष चौक का ये इलाका है कुलदीप, वहां पर एक मकान था, जैन फैमिली शायद ये बताई जा रही है जिनका मकान था, और बंगाल के रहने वाले ये लोग थे, मजदूर तबके के लोग थे जिनका यहाँ पर चेकअप किया गया और उसके बाद में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए। और इसी तरीके से जो अक्षत अपार्टमेंट है बनी पार्क में वहां पर भी 5 कोरोना पॉजिटिव एक साथ पाए गए हैं। जी कुलदीप। जी सुदर्शन, लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदेश भर में और देश भर में अनलॉक फेज 1 के तहत कई छूटें दी गई है। राजस्थान इस बात को लेकर आश्वस्त है कि यहां पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ तो बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं रिकवरी रेट काफी यहां पर मजबूत दर पर है। लेकिन कहीं ना कहीं अब समझने वाली बात यह है कि लगातार पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। अगर इस तरीके से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है तो फिर रिकवरी रेट कहीं मायने नहीं रह जाती है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक ही राजधानी जयपुर में ही 60 मरीज मिलना वाकई चौंकाने वाली खबर है। क्योंकि जब लोग सड़कों पर निकलने लगे हैं, लंबी संख्या में लोग एक साथ निकल रहे हैं और जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की एक खतरा बना रहा है देश पर, और पहले भी WHO समेत कई संस्थाओं ने चेताया है कि भारत में एक विस्फोट होगा जिसमें लाखों की संख्या में संक्रमित जा सकते हैं, उसके बावजूद लोग समझ नहीं पा रहे हैं और क्या लापरवाही इस तरीके से बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, भारत में लगातार पॉजिटिव बढ़ रहे हैं कुलदीप। केंद्र सरकार ने भी, हमें मालूम है कि जो 10 राज्य हैं जहां पर कोरोना पॉजिटिव रोगी ज्यादा मिल रहे हैं और उनके आंकड़े भी लगातार समय समय पर जारी करती रहती है। लेकिन राजस्थान की अगर बात की जाए तो इन सभी राज्यों में राजस्थान की जो डेथ रेट है वो तीसरे नंबर पर है। और अगर हम रिकवरी रेट की बात करें तो राजस्थान की रिकवरी रेट 75% से भी कुछ पॉइंट्स ज्यादा है, यानी कि 25% से कम कोरोना पॉजिटिव रोगी यहाँ पर जो मिलते हैं वही पॉजिटिव रहते हैं, बाकी इसमें ठीक हो जाते हैं। हमको ये भी मालूम है कि कल 2600 से भी ज्यादा एक्टिव केसेस लगभग थे, लेकिन शाम की जो रिपोर्ट आई उसमें जो आंकड़ा था वो कम हुआ और अभी भी जो 11,020 कुल पॉजिटिव रोगी हैं उनमें से 2587 यानी कि 2587 ही पॉजिटिव है, यानी कि डेथ रेट भी राजस्थान में कम है।
कुलदीप, इसके अलावा रिकवरी रेट भी राजस्थान की अच्छी है। डबलिंग की अगर हम बात करें आंकड़ों की तो वो भी राष्ट्रीय औसत से अच्छा है। राजस्थान ने लगातार मॉडल्स स्थापित किए हैं कोरोना कंट्रोल को लेकर, लेकिन ये बात सही है कि पॉजिटिव रोगी लगातार बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं। लेकिन इसके पीछे भी राजस्थान सरकार ने शुरू से ही जो ध्येय वाक्य लिया था, राजस्थान सतर्क है कुलदीप, उसी के तहत ये स्ट्रेटेजी अपनाई थी। एक भी जांच नहीं होती थी राजस्थान में। उसके बाद में 25,000 का टारगेट अचीव किया गया। कल ही 25,000 का टारगेट 25,000 राजस्थान ने इस टारगेट को अचीव कर लिया। कोरोना की रोजाना हो सकती है। आज नया टारगेट सेट किया है, 40,000 जांचें अब राजस्थान में रोजाना की जाएगी। ये नया लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली क्योर के थ्योरी पर सरकार चल रही है। जितना जल्दी कोरोना के पॉजिटिव रोगी सामने आएंगे उतना ही जल्दी वो ट्रीटमेंट उनका होगा। और आंकड़ों से ये जाहिर भी होता है, क्योंकि 25% ही यहाँ पर पॉजिटिव रोगी हैं और 75% से ज्यादा यहाँ पर अगर हम कहें तो रिकवरी रेट है राजस्थान की, जो कि अच्छे संकेत कहे जा सकते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि अनलॉक 1 में हमने देखा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं और लोगों की जो लापरवाही है वो भी कई जगह पर सामने आ रही है। और ऐसे में जब आंकड़े बढ़ रहे हो तो लापरवाही भारी पड़ सकती है। जी कुलदीप। जी सुदर्शन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे जन टीवी संवाददाता सुदर्शन शेखावत हमसे जुड़े हुए थे। तो प्रदेश में लगातार कोरोना